गणेशा एसएमएस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इलेक्ट्रिसिटी का नाम आते ही कुछ फॉर्मूला जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी का नाम आते ही आपको लगता है कि आवेश हो गया, चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, पावर हो गया, और वो कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज जिनको देख कर डर लगता है एवरेज स्टूडेंट्स को, चाहे वो 10th क्लास में पढ़ता हो, चाहे वो 12th के अंदर पढ़ता हो, या फिर वो करता हो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। इन फॉर्मूला से कई बार डर लगता है कि किसका कैसे अप्लाई करना है, किसका सिंबल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो बहुत ही मजेदार ट्रिक्स के साथ हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है वो Q I थी, इसको याद रखते हैं। कई बार Q इज इक्वल टू IT होता है, मतलब Q इज इक्वल टू IT होता है ना, लेकिन कई बार याद नहीं होता। I इज इक्वल टू QT होता है, Q इज इक्वल टू IT होता है, मतलब लंबा टाइम अगर रिवीजन में बन जाता है तो ऐसी चीज होती है। लेकिन अब आपको याद रहेगा Q I थी, क्या है Q I थी, राइट। अब इतना तो जनरली आपको याद रहता है जो पढ़ाई करते हैं। Q क्या होता है, तो Q होता है चार्ज, यहाँ पर I यहाँ पर क्या होता है, I होता है इलेक्ट्रिक करंट, और T क्या होता है टाइम। तो वापस याद रखेंगे क्या है Q I थी। तो फॉर्मूला क्या हो गया Q I थी। ये देखो ये W है ना, तो W देखो M कैसा होता है, M ऐसा होता है, M को उल्टा करो तो क्या बन जाता है W। ये क्या M है ना, तो M उल्टा, ये बोल रहा है M उल्टा, तो वापस वो पूछती है क्यों इक्की, तुम उल्टे क्यों हो। तो ट्रिक याद होगी, M उल्टा क्यों इक्की, यानी M उल्टा है, बोलते हैं ना आई एम ए स्टूडेंट, M उल्टा है, मैं उल्टा हूं तो बोलते हैं क्यू विकी। याद हो गया, यानी W इज इक्वल टू क्यू वी। Q क्या होता है, वापस वही Q चार्ज है, और V क्या है, V वोल्टेज है। ये हो गया इंपॉर्टेंट जो आता है, ओम का नियम बार बार आता है, 10th बोर्ड के अंदर भी आता है, 12th में भी कई बार पूछा जाता है, और कंपटीशन एग्जाम्स में इसके बार बार एप्लीकेशंस आते हैं। क्या आते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर इसके आते हैं एप्लीकेशंस, ओम्स लॉ के। तो ओम का नियम कैसे याद रखें सर, ओम का नियम ओमवीर का नियम है। किसका नियम है सर, क्या कहना चाहते हो, ओमवीर का नियम। ये देखो क्या, V इज इक्वल टू आई आर, वीर हो गया ना, ये क्या हो गया वीर। तो ये किसका नियम हो गया, ओमवीर का नियम। किसका नियम हो गया, ओमवीर, यानी V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम में, तो इसको ओम करने बोल का आप ओमवीर बोलो। क्या बोलो, ओमवीर। तो ओम के नियम में वीर होता है, यानी V इज इक्वल टू आई आर होता है। V क्या, V वोल्टेज है, I करंट है, और R रेजिस्टेंस है। R क्या है, R रेजिस्टेंस है यहाँ पर। अगला बात करते हैं VIP। इस फॉर्मूले कई जगह जरूरत पड़ती है, कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर, क्लास 10 के अंदर खासकर, और कंपटीशन एग्जाम्स, डिफेंस के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ही आते हैं। P यहाँ पर पावर है, V वोल्टेज है, I करंट है। सर इसकी नीड, मान लो कहीं पे भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, जहां पर आपको V गिवन हो और आपको I भी गिवन हो, और वो बोल रहे P कैलकुलेट करके बताओ, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए VIP। क्या याद होना चाहिए, VIP। अच्छा, एक खास चीज आपने यहाँ पर देखी होगी, बाकी फॉर्मूला में देखो एक Q आ गया, उसके बाद में इक्वल का चिन्ह आ गया, इसमें W आ गया, इक्वल आ गया, यानी, और इसमें V आ गया, इक्वल। लेकिन यहाँ पर V I के बाद में इक्वल आया, क्यों, क्योंकि VIP है ना, इसलिए। अच्छा, ये सिंपल सा क्वेश्चन जो 10th में अंदर बार बार पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो सिंपल क्वेश्चन होता है उस कैटेगरी में आ जाता है, कि कुछ रेजिस्टेंस दे देता है R1, R2 और R3 दे देता है, और आपको बोलता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ। तो वो करते हैं R सिंपल, सीरीज में हो, अगर सीरीज मतलब इस तरह से हो, सीरीज में जैसे ऐसे, ये 1 रेजिस्टेंस 2 और ये 3, तो इनके अंदर तो सिंपल सा तीनों को ऐड कर दो, और जो आएगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R सीरीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीरीज। अच्छा, P में कई बार कंफ्यूजन होता है, तो पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टेंस दे रखे हो, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये कोई रेजिस्टेंस R2 है, और ये कोई रेजिस्टेंस R3 है, तो इनका अगर पैरेलल निकालना हो तो मैं बोलता हूँ पीने के बाद उल्टा चलता है। कैसे चलता है, जैसे 1/Rp, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि पीने के बाद क्या चलता है, उल्टा चलता है, और सीधा चलता है तो सीधा ही चल रहा है ना, आई बात समझो, तो पीने के बाद उल्टा चलता है। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक क्या होती है कि 1/Rp कैलकुलेट करने के बाद कई लोग उसी को आंसर मान लेते हैं। नहीं, आपने जो कैलकुलेट किया 1/Rp आया है, अभी Rp निकालने के लिए जो आंसर है उसको उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा था Rp कैलकुलेट करो, यानी रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर, तो आपने तो 1/Rp निकाला है, तो इसका जो आंसर आता है उसको उल्टा करने के बाद जो है फाइनल आंसर आता है। ठीक है, ये हो गया H इज इक्वल टू आई आर आई टी। ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि इसकी ट्रिक है ये, हाँ आई रे आई तनु, क्या है, हाँ आई रे आई तनु। H क्या है, यहाँ पर हीट है, I करंट है, R रेजिस्टेंस, वापस I करंट, और T वापस याद रखेंगे, हाँ आई रे आई तनु, और इसको आप वापस मल्टीप्लाई करोगे क्या बन गया I स्क्वायर RT, और आप जानते हो ये जूल हीटिंग लॉ होता है। क्या होता है,
जूल हीटिंग लो। ये तो था जूल हीटिंग लो, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और इसको याद ऐसे रखते हैं, हाँ आई रे आई तन्नु। तो ये भी, इसके पे भी कई बार न्यूमेरिकल पूछते हैं, डिफेंस एग्जामिनेशन के अंदर और 10th के अंदर भी कई बार पूछा जाता है ये। एक हो गया पी पावर का फॉर्मूला, अगर आई और आर के टर्म में देखना हो, जैसे आपने देखो अगर पावर का एक फॉर्मूला ऊपर हमने पढ़ा था वी आई पी, क्या पढ़ा था, वी आई पी। लेकिन अगर आपको पावर निकालनी हो लेकिन आई और आर दे रखा हो, तब ये जो फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर पुष्पा आई रे आई। तो यहाँ पर हमने कुछ 8 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस किए थे, वापस एक बार देख लेते हैं। क्यों आई थी, एम उल्टा क्यू की, ओमवीर का नियम, वीआईपी, सीधा 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 चलता R1 प्लस R2 प्लस R3, और पीने के बाद उल्टा चलता 1 अपॉन RP इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और इसमें जो आंसर आता है उसको एक बार उल्टा करना पड़ता, रिवर्स करना पड़ता। हाँ आई रे आई तन्नु, और P इज इक्वल टू आई आर, यानी पुष्पा आई रे आई मतलब P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो ये जो 8 फॉर्मूले जिनका हमें डर लगता था वो बहुत इजी वे में आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एसएमएस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।